फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज मेरे पास प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। मैं जो भी प्रॉब्लम्स वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ वो सारी किसी न किसी एग्जाम में जुडिशरी के पूछा गया है, या जहाँ कहीं भी ला पूछा जाता है वहाँ परीक्षाओं में ये पूछी गई हैं। तो देख लेते हैं ये प्रॉब्लम हमारे पास है क्या कहती है और हम लोग इसे कैसे हल करेंगे। 200 विधवाएं एक करार करती हैं। यहाँ पर शब्दों पर ही गौर करना है। 200 विधवाएं एक करार करती हैं कि यदि उनमें से कोई पुनर्विवाह कर लेती है, ये देखिए, ये करार करती है कि उनमें से कोई पुनर्विवाह करती है, तब वह मृतक पति की संपत्ति से अपना भाग पाने का अधिकार खो देंगी। ये देखिए, संपत्ति से अपना भाग पाने का अधिकार खो देगी। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उसके विवाह में ये अवरोध उत्पन्न कर रही है। यानी कि यदि वो विवाह करती है तो संपत्ति में अपना भाग खो देती है। अब यदि उसे अब संपत्ति में अपना भाग चाहिए तो वो विवाह ना करे। कहने का मतलब यही है कि उसके विवाह में ये जो कंडीशन रखी गई है ये कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करती है। ऐसा समस्या देखने से लगता है, ऐसा लगता है कि ये अवरोध उत्पन्न करती है। और जब ऐसा लगता है तो हमें याद आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 26 याद आती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 26 याद आती है, जिसमें बताया गया है कि अप्राप्त वय से भिन्न किसी भी व्यक्ति की विवाह में अवरोधार्थ कोई भी शर्त, कोई भी कंडीशन शून्य होती है। ये बताया गया है इसमें कि विवाह अवरोधक करार शून्य होते हैं। अप्राप्त व्यय में तो ठीक है, लगाया जा सकता है, उसकी छूट है इस सेक्शन के अंदर, लेकिन बाकी के लिए विवाह अवरोधार्थ करार शून्य घोषित किए गए हैं इस धारा में। तो इस धारा में जब शून्य घोषित किए गए हैं तो हम अगर इन चार में देखते हैं तो हमें यह निर्णय करना है कि इन चार में से कोई है। तो क्या अगर सेक्शन 26 को ध्यान में रखें तो क्या ये करार, हमें बताना है कि ऐसा करार की स्थिति क्या है, विधिक स्थिति क्या है। तो क्या ऐसा करार विधि विरुद्ध है, या विवाह का अवरोधक है, या फिर किसी भी विधवा की इच्छा पर शून्य करनी है, या फिर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। तो अगर हम धारा 26 को ध्यान में रखें तो हम यहां पहुंचेंगे कि विवाह, यह ऐसा करार विवाह का अवरोधक है, हम यहां पहुंचेंगे। लेकिन अगर और गौर करें आप इसको तो ये देखेंगे कि ये जो विवाह में ये कंडीशन है ना, ये अवरोध नहीं है, ये दंड है, पेनाल्टी है कि भाई आप विवाह करेंगे, पुनर्विवाह करती हैं तो आपको ये इससे हाथ धोना पड़ जाएगा। और ये बात कही है राव रानी बनाम गुलाब रानी में। तो हमें इसको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन ही गलत होते हैं एग्जाम में। ये केस है, इसी केस से ये समस्या बनाई गई है, ये समस्या इसी केस से ही ले गई है। तो राव रानी बनाम गुलाब रानी का जो मामला है, इस मामले में कहा गया कि विवाह में दंड लगाने वाली संविदाएं शून्य नहीं होती क्योंकि वह विवाह अवरोधक नहीं होती। तो कहने का मतलब विवाह में जो दंड लगाने वाली संविदाएं हैं वो उनको विवाह में अवरोधक नहीं माना जाता। ये
निर्णय है राव रानी वर्सेस गुलाब रानी का। तो अगर हम इस केस को ध्यान में रखें, क्योंकि यहां पर इस शर्त को अवरोध न मान करके दंड माना गया है, तो दंड माना गया है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर विवाह में दंड लगाने वाली कोई संविदा है तो फिर वो विवाह की अवरोधक नहीं होती और इसलिए वो शून्य नहीं होती। तो हम इस राव रानी वर्सेस गुलाब रानी को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा डी। ऐसा करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाएगा। आपका आंसर होगा डी। जब शून्य नहीं है और विवाह अवरोधक भी नहीं है तो फिर विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा, न तो वह विधि विरुद्ध होगा और न ही विवाह का अवरोधक होगा और न ही किसी विधवा की इच्छा पर शून्य करनी होगा। तो हम राव रानी वर्सेस गुलाब रानी के केस को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा। ऐसी समस्याओं को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, केस के साथ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी समस्याएं जो किसी पर्टिकुलर केस पर डिपेंड करती हैं, उनको हम उसी केस, जब तक वो केस नहीं पता होगा तब तक हम उस समस्या का समाधान नहीं दे पाएंगे। मिस्टेक हो सकती है। अगर हम यहां पर केवल धारा 26 को ही देखते तो ये आंसर आपका गलत हो सकता था, लेकिन धारा 26 के साथ साथ हमें अगर ये मामला भी दिमाग में बिठा ले कि कहीं ऐसा ना हो, प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज कर दें, लेकिन उसको आप अवरोध समझें जबकि वो दंड हो, तो आपको जब कभी इस तरह सेक्शन 26 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की, जरूरी नहीं कि यही सेम मिल जाए, किसी भी तरह की हो, तो वहां पर जो भी आपको अवरोध लग रहा है तो एक बार आप उसमें विचार करें कि यह वास्तव में अवरोध है या कहीं दंड तो नहीं है। अगर कहीं वो दंड स्वरूप कंडीशन है तो फिर हम उसको शून्य घोषित नहीं करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो? अगर ऐसे वीडियो आपको ठीक लगते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो हमें मिलते रहें लगातार, तो आप मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, और अगर आपका स्वभाव लोगों का भला करने का है तो फिर ये मेरा वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे लोगों को भी अतिरिक्त जानकारी मिल जाए, उसका भी भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।